हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जैसा आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में जो आपका रे ऑप्टिक्स है उसके काफ़ी टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं, बट आज का जो वीडियो इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखेंगे क्या इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए, नाम से ही क्लियर, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मतलब रे ऑफ लाइट जिस पाथ पर गई थी उसी पाथ से अगर वापस आ जाती है, रे ऑफ लाइट जिस पाथ पर गई थी अगर उसी पाथ से वापस आ जाती है तो इसको आप कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास जो बेसिक डायग्राम था उसको, जैसे जो बेसिक डायग्राम था उसमें हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था कि जैसे ये हमारा क्या है, सरफेस है। अब हमने ऊपर ले लिया रेरर मीडियम, नीचे ले लिया डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम को मीडियम 1 बोल दिया, डेंसर मीडियम को मीडियम 2 बोल दिया। अब रे ऑफ लाइट आपकी क्या है, पास होगी, सरफेस के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आएगी। फिर यहाँ से मीडियम क्या है, नीचे चेंज हो रहा है, तो फिर आपको पता है कि भाई रेरर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी। तो हमने नॉर्मल बनाया और इसको क्या है, बेंड कर दिया। अब बेंड करने पे रे ऑफ लाइट ऐसे जानी चाहिए थी। अब देखो, हमको पता है कि हमको पढ़ना है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट वो समझना है। तो देखो, आपको क्या करना है, इसको रिवर्सिबिलिटी मतलब इसको रिवर्स करना है। अगर इसको आपको रिवर्स करना है तो आप क्या करेंगे, एक यहाँ पे प्लेन मिरर लगा देंगे। जब यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा देंगे तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट जैसा आया था तो वैसे ही ये क्या करेगा, ये देखिए इस एरो से हमने रिप्रेजेंट किया, रे ऑफ लाइट क्या वापस जा रहा है, तो ये उसी पाथ पर क्या इस तरीके से वापस जाना क्या शुरू हो जाएगा। मतलब रे ऑफ लाइट जिस पाथ पर आई उसी पाथ पर क्या है, जाने लगी। इसको बोला गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब इसका एक आर्टिकल है, वो भी हमको समझना है कि भाई कैसे इसका आर्टिकल क्या है होना है। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन अ लाइट रे आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हेन अ लाइट रे आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब लाइट रे कितने भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन को सफर करे और जो भी इसमें रिफ्रैक्शन हो रहे हैं उनको भी सफर करे। मतलब एक रे ऑफ लाइट है वो कितने भी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को सफर करे। सफर करने के बाद अगर ये अपने पाथ पर वापस आ जाती है तो इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो वही लिखा गया है, हैज इट्स फाइनल पाथ रिवर्स्ड। तो इसका जो फाइनल पाथ अगर रिवर्स हो जाता है, इट ट्रेवल बैक, तो फिर क्या होगा, ये ट्रेवल बैक हो जाएगी अलोंग द इनिशियल एंटायर पाथ। तो जो इसका इनिशियल एंटायर पाथ था उस पर क्या रिवर्स हो जाएगी, इंटर मतलब पूरा जो पाथ था उस पर क्या रिवर्स हो जाएगी। फिर आगे आप देख सकते हैं, आगे लिखा गया है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो बेटा ध्यान ये रखना है आपका, यहाँ पे देखो डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले क्या हुआ, पहले रे ऑफ लाइट गया, इस पॉइंट ए पे क्या हुआ, इस पॉइंट ए पे रिफ्रैक्शन हुआ। फिर जैसे हमने प्लेन मिरर लगाया तो मिरर लगाने के बाद इसमें क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। ये हमने डबल एरो से रिप्रेजेंट किया, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। जिस पाथ पर रे ऑफ लाइट गई थी उसी पाथ पर क्या रिफ्लेक्शन हो गया। तो इसीलिए लिखा गया है, व्हेन अ लाइट रे आफ्टर पासिंग और आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हैज इट्स पाथ रिवर्स्ड, मतलब इसका पाथ जो है रिवर्स हो जाता है, इट ट्रेवल बैक अलोंग द सेम पाथ, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो बेटा इस तरीके से आपको क्या है समझना है। अब देखो, ये जो लैंग्वेज है ये बिल्कुल बुक वाली लैंग्वेज है, इसको आप क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले देखो, आपको कोशिश ये करना है कि भाई इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप क्या थोड़ा लर्न कर लें। देखो, अगर आप डेफिनेशन को लर्न कर लोगे, डायग्राम को समझ लोगे, तो आप ये मान के चलिए भाई 100% मार्क्स आपको मिलने हैं, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। क्योंकि जब आप अपनी लैंग्वेज को बनाते हैं तो कई बार जो कुछ एग्जामिनर होते हैं जो टफ मार्किंग करते हैं तो उनके दिमाग में ये जाता है कि भाई ये लैंग्वेज पता नहीं कैसा लिखा है, तो उस चक्कर में क्या है, नंबर थोड़े क्या कम हो जाते हैं। तो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आप इस लैंग्वेज पे थोड़ा पकड़ बनाइए और इसी लैंग्वेज के बेसिस सब सारी चीज़ें करिए। अब देखिए, जब ये आपका डायग्राम हो जाता है तो आपको देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि भाई जो रेरर मीडियम इसको हमने मीडियम 1 लिया है, जो डेंसर मीडियम इसको हमने मीडियम 2 लिया है। तो देखो, आप क्या करो, पहले जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में रे ऑफ लाइट जा रही है,
जिसमें आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग 1n2 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल लॉ आपने पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, 1n2 होता है। तो स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, 1n2 की देखिए वैल्यू देखिए ध्यान से अच्छे से, देखो आप यहाँ पे देखो मीडियम 1 से मीडियम 2 में रे ऑफ लाइट गई, तो आप क्या लिखोगे 1n2 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। तो देखो वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1n2 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको पता है कि यहां मिरर लगा था, यहां से रे ऑफ लाइट क्या वापस आने लगी, ये वापस देखो आई है, तो कहां से कहां आ रही है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रहा है, तो बोलेंगे 2n1 इक्वल साइन आर अपॉन साइन आई। ध्यान रखना है जब 1n2 जा रहे हो, 1n2 जा रहे हो तो आप बोलो साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रहे हो तो पहले एंगल क्या लोगे, मीडियम 1 से पहले आए ना तो ऊपर आप लोगे साइन आई, और मीडियम 2 में आए ना तो फिर आप लोगे एंगल साइन आर, तो 1n2 आपका हो गया साइन आई अपॉन साइन आर। जब आप मीडियम 2 से 1 में आए तो 2 वाला पहले लिया ना, तो फिर साइन आर अपॉन साइन आई, ये चीज आप अच्छे ध्यान रखें तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो 1n2 1 से 2 में आए तो आई से आर में गए, तो आई से आर ले लिया, फिर 2 से 1 में गए तो आर से आई में गए, तो हमने आर और आई ले लिया, तो 1n2 साइन आई अपॉन साइन आर, 2n1 साइन आर अपॉन साइन आई। इन दोनों का आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप अच्छे से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे 1n2 इंटू 2n1 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, ये वाला टर्म देखो बेटा, ये टर्म और ये टर्म देखो आ गया, ठीक है, इंटू लगा दिया, साइन आर अपॉन साइन आई ये टर्म, और साइन आर अपॉन साइन आई ये टर्म। अब देखो साइन आर से साइन आर कट गया, साइन आई से साइन आई कट गया, ये कैंसिल हो गया, तो फिर ये क्या बचा, ये सब कुछ, ये 1 बचा, तो हमने लिखा 1n2 इंटू 2n1 इक्वल 1। तो बेटा 2n1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये टर्म क्या डिवाइड में चला जाएगा, तो 2n1 इक्वल 1 अपॉन 1n2। बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला है, ये आपका बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। देखो कैसे यूज होता है वो आपको फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूं कम शब्दों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंसीडर कर लो, आपको ANG की वैल्यू दी गई है 3/2, ये नॉर्मली आपको दी गई होती है, ये आपको पता होता है कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है वो 3/2 होता है। अगर आपको GNA लिखना है तो GNA में क्या लिखोगे, 1 अपॉन ANG, 1 अपॉन ANG, तो 1 अपॉन ANG, फिर ANG का वैल्यू आपको पता है कि भाई 3/2 है, तो 3/2 रखो तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2/3। तो इस टाइप से भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन को देखो अगर लैंग्वेज फॉर्म में अगर हम आपसे बात करें तो क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में आपसे बोलेगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो जब आपसे पूछेगा तो आप आंसर दोगे GNA इक्वल 1 अपॉन ANG इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ANG की वैल्यू 3/2, तो 1 अपॉन 3/2 आपका हो जाएगा 2/3। तो इस तरीके से जो हमारा प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। यदि फिर भी कोई आपका डाउट है, कोई आपका प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके जो फ्री नोट्स हैं और इसके फ्री नोट्स के अलावा जो भी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं और जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग CBSE क्लास 12, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, फेसबुक पेज पे ले सकते हैं। इनका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल के और फेसबुक पेज के, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल जो दिए गए हैं टेलीग्राम के और इसके अलावा जो हमारा फेसबुक पेज दिया गया उनको आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये सब कुछ ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।